अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी को शेयर करूंगी। तो स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है, इसलिए मैंने सोचा कि आइसक्रीम ही क्यों ना बनाई जाए। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हाफ़ kg मैंने स्ट्रॉबेरीज़ लेके उनको वॉश करके इस तरह दरमियान में से काट लिया है। हाफ़ कप इसमें मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ करूँगी। हाफ़ कप ही इसके अंदर जाएगा कंडेंस मिल्क, जो कि होममेड है। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एक चिल्ड पैन लिया है जो कि बहुत ही अच्छा सा चिल किया हुआ था। इसके अंदर मैं व्हिपिंग क्रीम को ऐड करूँगी और इसको हम बीट करेंगे। व्हिपिंग क्रीम को बीट करने के लिए हम बीटर की स्पीड को ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। स्टार्ट में हम इसको स्लो रखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी स्पीड को बढ़ाते रहेंगे। अगर आपका पैन चिल है तो बहुत अच्छी सी आपकी क्रीम जो है वो व्हिप्ड हो जाएगी। अदरवाइज़ पैन अगर चिल नहीं है तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा। क्रीम को हमें तब तक व्हिप करना है जब तक इसमें सॉफ्ट पीक्स ना आ जाएं। इस तरह ये देखिए सॉफ्ट पीक्स इसमें आ चुके हैं। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। कंडेंस मिल्क अगर आप चाहें तो थोड़ा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये हाफ़ kg स्ट्रॉबेरीज़ के लिए इनफ होगा। लेकिन अगर आपकी स्ट्रॉबेरीज़ खट्टी हैं तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। कंडेंस मिल्क जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें स्ट्रॉबेरीज़ की प्यूरी बना के उसको ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा बीट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्रीम जो है वो व्हिप्ड है। इसको ज़्यादा बीट करेंगे तो ओवर बीट हो जाएगी। इस तरह से जब इस कंडीशन में आ जाएगा मिक्सचर तो हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में ऐड कर देंगे। आपका कंटेनर जो है वो एयर टाइट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी आइसक्रीम जो है वो अच्छे से नहीं जम पाएगी। सारा हम मिक्सचर इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह इस तरह टैप करेंगे ताकि ऊपर से इसकी सरफेस जो है वो इक्वल हो जाए। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से टाइटली इसको बंद करके 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। 8 से 10 घंटे फ्रीज़र में रखने के बाद हम देखते हैं कि आइसक्रीम किस पोजीशन में है, किस सूरत हाल में है, सही तरह जम पाई है या नहीं जमी। ये देखिए हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह जम चुकी है। हम इसको सर्विंग बाउल में डालेंगे और उसके लिए गार्निशिंग के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी चंक्स यूज़ किए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रेडी है। सीज़न भी है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। मेरी तो बहुत ही यमी सी बनी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।